नहीं नहीं, बस क्वेश्चन नोट करना है आपको, आपको सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। इफ हेडिंग लिखना है रिवीजन क्लास रिलेशन एंड फंक्शन, हेडिंग लिख लो रिवीजन क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो अगर आप उसमें एंजॉय नहीं करें तो मुझे बताना है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुश्किल लग रहा है, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा, एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो मुझे बताना है, ठीक। ओके, लिख लिया सबने? तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ एफ वन बाई एक्स इज एक्स स्क्वेयर वेयर नॉट इक्वल टू जीरो, देन एफ टू इज इक्वल टू। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करूँ मैं? मतलब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2f(x) माइनस 3f(1/x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? ये हमारा गिवन है, टू फाइंड क्या है, f(2). तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? x की जगह 2 पुट किया, ठीक है, सपोज हमने x की जगह 2 पुट किया, तो क्या आंसर आया? f की जगह 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, 2f(2), ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो मतलब f2 की वैल्यू कितनी है? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, 4 कैसे? वेरी नाइस, एक स्टेप तो आ गया समझ में, कि फंक्शन एक होगा, एक ही फंक्शन होगा तभी तो हम कुछ पुट करेंगे। पर यहाँ तो फंक्शन के अंदर इनपुट ही दो तरीके से दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है x, और दूसरा क्या दे रखा है 1/x। रेंज समझ में आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा तो बताना है, अरे तो बताना है ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, जल्दी से। क्या चीज आपको लग रही है जो पता ही नहीं चल रही क्या हो रहा है? ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। जैसे अभी वंश ने बोला कि एफ ऑफ एक्स नहीं दे रखा, तो हाउ कैन वी पुट एक्स इन प्लेस ऑफ दिस? क्वेश्चन तो एक ही होना चाहिए ना। अगर F2 का क्वेश्चन है, अगर F2 निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या पता होना चाहिए था? Fx। अच्छा F1/2 कैसे निकालते? अगर मुझे F1/2 निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो भी उसके लिए क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स। इससे कंफ्यूज मत होना एफ ऑफ 1/x से, वो तो हमें ट्रिक करने के लिए दिया हुआ है। हमेशा इनपुट क्या होता है पता है सबको? x होता है, ठीक है। ओके, तो इशनीत आपको बताना है, सपोज करो मैंने यहाँ पे x लिखा, तो इसको देख के यहाँ पे क्या लिखूं? एफ ऑफ एक्स, वेरी नाइस, ठीक है। नाउ ओपन क्वेश्चन है सबके लिए, जो भी आंसर देना चाहता हो। इसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूं? 1/x, और यहाँ क्या लिखूं? है ना, तो ये थोड़ा ट्रिकी वे में जा रहा है और समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि x एक्सिस की जगह 1/x लिख दिया। सो सिंपल सी बात है कि हमें इसका मतलब, हमें तो एक ही तरह से क्वेश्चन करना है ना, हमें तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। पक्का एक बार देख लो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। इसका मतलब हमें इस तरह से क्वेश्चन करना है, यानी हमें क्या पता होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई सपोज, तो क्या होगा? वो तो कह रहा हूँ यहाँ क्या रखूं, 3/y कैसे? 1/fx थोड़ी है, f 1/x है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप सब मुझे x की जगह 1/x रख दो, x की जगह 1/x, x की प्लेस पे 1/x रख दो, तो ट्वाइस ऑफ f 1/x इज इक्वल टू व्हाट? जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो हैंड टेस्ट कर दो। देखो,
एक्स इंडिविजुअल वो है ना, क्या कहते हैं, इनपुट। हाँ, तो मैं एक्स की जगह 1/x तक, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है उसमें मैंने क्या किया, ये एक इक्वेशन की तरह से दे रखा है। तो अगर मैं इसमें x की जगह 1/x पुट करता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी। सपोज मैं x की जगह m पुट करता हूं तो 2fm माइनस 3f/1/m इज इक्वल टू m² बन जाएगा। ठीक है, हाँ, सिंपल सी बात है, ऐसे मान लो। ठीक है, पेशे फंसना नहीं है, ठीक है, बताना है, आगे बोलो। माइनस, बिना हंसे ही बोल रहे हैं। हाँ, आप ही का नाम है, अच्छा है, जल्दी से। हाँ, इज इक्वल, हाँ, तो हमने कुछ भी रखा, इंग्लिश ही तो रखी। अभी नहीं आया, समझ में आ गया? एनीवन हु कैन टेल मी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन? और मैंने हिंट के लिए ना 1 और 2 भी लिख दिया। ओके, क्या बन गया? क्लास 10th बन गई। तो मैंने क्या किया, थोड़ा और इजी करने के लिए, लेट एफ एक्स बी ए एंड एफ 1/x बी बी, इजी करने के लिए सबको। जरूरी नहीं है आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू है। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? और नीचे वाले को 2 से, श्योर? ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या बन जाएगी? हम्म, अरे तो बनी, तो फिर क्या फायदा हुआ? यहाँ पे क्या, 4b ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 4b-6 है। अच्छा, मैंने गलती से b सोच लिया था पहले, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 था ना, ठीक है, 2/x², ठीक है। नाउ ये कट गए, तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 3x² माइनस 2/x², ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई एलसीएम लेके? b की वैल्यू प्लस होएगा, ओके, ठीक है, तो फिर आगे b की वैल्यू कितनी आ गई? -5b की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो b की वैल्यू कितनी आ गई? -3x4 + 2 तो b क्या था हमारा? ठीक है, तो यानी एमसीक्यू में क्या सोचना सही रहेगा इसी में, कि हमें b नहीं चाहिए, b हमें नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, अब किससे मल्टीप्लाई करूं? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं या नहीं? तो स्टार्टिंग से दोबारा बताना है सब कुछ, कि ऐसा होना चाहिए कि b कट जाए, b कैंसिल हो जाए, a ना कैंसिल हो। ऑल्दो हम इससे भी कर सकते हैं, b की वैल्यू यहां रखेंगे, पर एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो लेट्स सी, 2 और 3, ओके, ठीक है, तो ये हो गया 2 और 3, ठीक है, तो 2 इससे और 3 इससे, ओके, फिर कितना आ गया ये? 4a-6b इज इक्वल टू 2x² और इक्वल टू 3/, ठीक है। अब ये 6b कट गए, फिर -5a की वैल्यू क्या आ गई? 3/x², तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2x4 + 3/5, ठीक है। अब x², ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? a आ गया ना हमारे पास, यानी हमारे पास f(x) आ गया। f(x) कितना आ गया? 2x4 + 3/, ठीक है। सो f(2) 24 + 3/, ठीक है, तो कितना आ गया?
35 बाय, आ रहा है कोई मैच कर रहा है आंसर? -7 बाय, सो दिस पार्ट इज, ठीक है। आप में से जिसको भी एमसीक्यू नहीं लगा वो हैंड रेज कर दो। आपको लगा एमसीक्यू? आपको भी लगा? क्यों नहीं लगा एमसीक्यू? क्यों? अब क्वेश्चन मुश्किल लगा तो किसी को बता दो। अच्छा ये बता दो कि अगर ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है और अगले दिन पेपर में आ जाए तो क्या चांसेस है कि हो जाएगा? ओके, और ओके अच्छा, ए बी नहीं भी लेना ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा भी मतलब एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो। मतलब यहाँ से एफ ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी एफ ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। हाँ ये कह सकते हो। चलो नोट करो इसको, क्वेश्चन को। ओके लक्ष्य, क्या लगा, कौन सा स्टेप टफ है, मतलब मुश्किल पार्ट क्या लगा आपको? डोंट वरी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस इसलिए कि आप मतलब आपका स्कूल का पेपर जो आया और ये वाला लेवल मिसमैच हो रहा है। क्या लग रहा है, कर लोगे? इजी, मॉडरेट, टफ? मॉडरेट। अगर नोट कर ले तो नेक्स्ट कर दूं? जैसे भूल तो नहीं रहे? थोड़ा सा फास्ट कर लिया सबने नोट? अभी नहीं कर सकते? डन, ठीक है। जैसे ए और बी अगर आपको नहीं भी लेना तो एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ताकि आपके थोड़े स्टेप्स कम हो जाएं एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली। ओके, तो आपको अगर कहीं लिखने तो ट्रिक लिख लो, जब भी यहाँ पे x, जब भी यहाँ पे कहीं x और 1/x होगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड करना है, और उससे आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी आपको बेसिकली हमेशा क्या फाइंड करना है? जब हमने सारे एक्स को रेसिप्रोकेट कर दिया था, क्यों करना है? देखो मैं कह रहा हूँ जैसे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, दैट मीन्स हम यहाँ पे इनपुट कुछ भी डालें सर, लेकिन आरएचएस में एक्स इनपुट थोड़ी ना है ना, क्योंकि उसके ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो ये भी एक काइंड ऑफ अ फंक्शन ही है ना, एफ एम टी इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर, ये भी एक काइंड ऑफ फंक्शन, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने बस लिखा नहीं उस बात को। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ये हो गया हमारा एफ और ये हमारे लिए कोई अलग जी ले लिया मैंने इसको, अब ठीक है। कर दूं रियांश, हो गया बची?
और आपको ओके ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है। तो यशवंत रीड कर सकते हो। range of the function fx is equal to cos x कॉस और कोई नहीं कॉस एक्स कहाँ लिखा है? कॉस एक्स तो ऐसे लिखते हैं, कॉस एक्स तो ऐसे लिखते हैं, ये रीड करना है आपको। अच्छा मतलब डेली पढ़ रहे हो, समझ आ गया, ठीक है। mod x मॉड एक्स, ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे होगा 11th? sir close bracket the greatest function ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, गुड। cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ, ठीक है। एनीवन फर्स्ट स्टेप क्या करें इसमें? आंसर देखो। अच्छा cos 1 क्या होता है? cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 और तो cos 1 कितना हो गया? 0 डिग्री मत लिख देना पेपर में, ठीक है। cos 1 तो degree cos 0 डिग्री हो गया 1, तो cos 1 क्या होता है? अरे cos 1 क्या होता है? cos 0 डिग्री अगर 1 है तो cos 1 क्या होगा? होगा तो सही पर पता नहीं, तो cos 1 ही छोड़ दिया, नहीं आ रहा समझ। एमसीक्यू समझ में आ रहा है? एमसीक्यू में आंसर क्या लिखा हो? 1 radian हाँ 1 रेडियन है, वेरी गुड, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करूं? पता नहीं कौन बताएगा कैसे स्टार्ट करूं। हमें इसकी रेंज निकालनी है। चलो x किस रेंज का दिया हुआ है ऑलरेडी, सॉरी किस डोमेन का दिया हुआ है, ठीक है। तो x हमारी डोमेन होती है ना, जैसे ही इसके ऊपर हम फंक्शन लगा देंगे तो वो चीज किस में बदल जाएगी? रेंज में, है ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई करके फंक्शन को, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया काशवी, आपको बताना है, इसके लेफ्ट में क्या लिखूं, इसके राइट में क्या लिखूं? ओ अच्छा, डेली पढ़ रहे हो, डेली पढ़ने वाले से मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, चलो ठीक है। हम्म। मैं पूछ रहा हूँ इधर क्या लिखूं, जैसे मैंने x के ऊपर, आप कुछ बोले दो, पूरा तो बोलो। हाँ तो लेफ्ट में क्या लिखूं? x के लेफ्ट में -π/2 लिखा है ना, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा के लेफ्ट में क्या लिखूं? तो ऐसे तो कैसे होगी 11? हाँ काशवी इतनी सी तो बात की, तो कुछ भी नहीं है बच्चे, आप सही बोल रहे थे, पता नहीं क्यों रुक गए। चलो ठीक है -π/2, ठीक है। नाउ प्रियांश आपको बताना है -π/2 का ग्रेट आंसर, -π/2 कितना होता है? ओ रेडियन नहीं है, -π/2 कितना होता है? प्रांशी -π/2 कितना होता है? हम्म हाँ आगे -1.57, 3.14 का आधा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेस कर देना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पाई के ऊपर सी लिखा हुआ है तो रेडियन है, लेकिन पाई के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ, ओके। ऑल दो पाई रेडियंस में ही है, बट मैं तो वैल्यू पुट कर रहा हूं बस। जिसको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रहा वो हैंड रेस कर दो, अभी भी कह रहा हूँ, नहीं तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो जल्दी से आ गया। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.57, minus वेरी नाइस। हम्म 2 1 1 ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा फंक्शन लेना है? ओके cos ऑफ दिस, सो व्हाट शुड आई राइट हियर? डोमेन से रेंज में कन्वर्ट करना आ रहा है सबको? डोमेन से रेंज में कन्वर्ट, फिर इधर नाउ व्हाट इज cos -2? cos 2, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सो आंसर इज cos 2 इज लेस देन 1। इज द आंसर करेक्ट? उन चारों में से कुछ आंसर बन रहा है? क्या बन रहा है? बी कैसे बन रहा है? तीसरा 1 कैसे आएगा?
सर -2 से 1 की रेंज है ना, तो अगर हम 0 डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और 0 0 होता है और cos 0 1 होता है इसलिए। -π/2 से लेकर π/2 के बीच में पक्का कभी ना कभी जीरो आया होगा, ठीक है। उस पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहा होगा? जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चे, खुद जीरो, उसके ऊपर कॉस फंक्शन लगाया तो cos 0 इज 1, यानी -π/2 से लेकर 0 तक सारे आंसर -2 है, 0 से ऊपर सारे आंसर cos 1 है, और 0 पे क्या है? cos 0 इज 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? cos 2, cos 1 और cos 0। लेकिन 0 लिखा नहीं हमने, cos 0 कितना होता है? 1। चाहे cos 0 रेडियंस हो चाहे cos 0 डिग्री हो, आंसर क्या होता है? 1। तो cos 2 cos 1 1, और यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, बी पार्ट, ठीक है। तो आपको ये बताना है रागिनी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा cos 1। cos 1 cos 2 से बड़ा होता है, इज इट ट्रू? यस सर ट्रू है। क्योंकि cos का ग्राफ नीचे की तरफ आता है, cos का ग्राफ नीचे आता है ना, ऊपर नहीं जाता। तो मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं cos का ग्राफ कम होता जा रहा है, यानी अगर यहाँ पे 1 पे इतना रहा होगा तो 2 पे कम हो गया होगा, तो वही तो सही तो है। cos 2 cos 1 से छोटा है, क्योंकि cos 2 और cos 1 आर हाइट्स। हाइट्स मतलब आउटपुट्स, आउटपुट मतलब फंक्शन। तो सारी ये गिरता चला जा रहा है, 0 पे आते आते क्या हो गया? तो इसका मतलब 0 जो आएगा वो कहाँ आएगा? इनके बीच में। 0 इनके बीच में कहाँ आएगा? 0 0 इनके बीच में कहाँ आएगा? इनके बीच में कहीं नहीं आएगा। अरे 1 और 2 के बीच में 0 कैसे आएगा? समझ में आ रहा है या नहीं? तो आंसर 3 ही है, इंटरवल में नहीं है आंसर, आंसर 3 है बस, cos 1 cos 2 और cos 0। लेकिन cos 0 को 1 लिख दिया। लेवल बढ़ा दूं या कम कर दूं? पता नहीं एंजॉय कर रहे हो कि डर रहे हो? एंजॉय कर, ठीक है ओके। पर अगर पाई ऑलरेडी रेडियंस में है आपने जो बोला हाँ हाँ हाँ, बच्चे ले लेते 90, कोई बात नहीं, cos 90 डिग्री 0 हो जाता। देखो आप इसे यहाँ पे 90 लिखोगे आप, है ना, तो π/2 की जगह पे 90 डिग्री लिखा। अब उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए फिर उसको π/2 करना पड़ेगा, ताकि पाई को 3.14 रख दें, फिर 3.4 का आधा करें, फिर वो डेसिमल में आए, फिर उसका इंटीजर निकले। क्योंकि एंगल का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं बन पा रहा ना। आ गया समझ में? कर दूं आगे? सारे स्टेप अच्छे से लिखना। ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा था, पहला है दूसरा क्वेश्चन? फर्स्ट वाला मुश्किल है, सेकंड दूसरा मुश्किल लगा है। वो किस वजह से? क्योंकि cos 1 अच्छा नहीं लगता या cos 2 अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हमने सारे आंसर अभी तक cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री में कन्वर्ट करके थोड़ा इजी। नेक्स्ट कर दूं, जल्दी से नोट कर लिया सबने? अच्छा ये वाला क्वेश्चन किस किस को एमसीक्यू नहीं लगा? रेज योर हैंड्स। ये भी नहीं लगा? तो ऐसे कैसे 11th होगी? क्या सोच रहे हो फिर? क्यों नहीं लग रहा है ये तो बताओ एमसीक्यू? मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत लेंदी है या लेंदी है? एमसीक्यू में जनरली वैल्यू पुट करके भी आंसर आ जाते हैं। कर दूं आगे? हो गया? हाँ cos cos दैट वो फिर cos 1 लिखा हुआ है, हाँ cos 0 का इसका आंसर हाँ, मैं वही आपसे पूछा था, इनके बीच में cos 0 नहीं है, लेकिन डोमेन में था। डोमेन में था ना, बीच में 0 कहीं ना कहीं। तो cos 0 को अलग से सोचना है, तभी उन्होंने हिंट के लिए चारों, तभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू ही आ सकता है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट cos 2 cos 1 लिख के छोड़ देगा यहां से देख के, और स्पेशली इसको देखने के बाद जनरली बहुत बच्चे ये लिख देंगे
पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या Intervals. लेकिन हमारे आंसर ही सिर्फ 3 है। क्यों 3 है? ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की स्पेशलिटी क्या है? वो 1 से लेकर 2 के सारे आंसर को 1 कर देता है। तो रेंज कैसे, रेंज कॉमा से तो आएगी, रेंज आपकी इंटरवल्स बनेगी नहीं कभी, क्योंकि हमें पता है कि सबके आंसर वो ही है। तो हमें कॉमा करके लिखना पड़ेगा ना। कभी भी इंटीजर्स की तरह आंसर जो आएंगे, जो इंटीजर्स वाले आंसर आएंगे, वो कभी भी आपके कैसे नहीं आएंगे, इंटरवल्स में, क्योंकि आपको पता है कि वही आंसर है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 1.99 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या है? 1। तो मतलब आप उस 1 को इंटरवल में कैसे लिखोगे? अब देखो ना कितना अजीब लगेगा। 1 से 1 तक है, आपको अजीब लगेगा कि 1 से 1 तक है, तो 1 लिख दो, तो 1 लिख दो। तो सेट्स का यूज कर लिया। एक बार और देख लो, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, लेवल बढ़ाऊं थोड़ा सा, इसमें बहुत मजा आने वाला है सबको। क्वेश्चन है, if fx is equals to cos log x, if fx is equals to cos log x, then the value of fx into fy minus half f of x upon y plus f of x into y is। मैं आपके सामने में क्या करूं, सब तो बता दिया मैंने आपको 11th का। वेलकम भी हो गया आपका, आपने बुकलेट्स भी देख ली। अभी ज्यादा मैं क्या बताऊं, अब तो सिर्फ पढ़ेंगे। सर fx into fy माइनस है। हाँ, उसके बाद फिर हाफ ब्रैकेट में ये। ठीक है, तो कृति आपको बताना है ये कौन से ब्रैकेट्स है, मतलब सेट है अंदर, क्या है, कौन से ब्रैकेट्स हैं ये? हाँ, कौन से, कौन चैप्टर के? अरे ये सॉल्व वाले ब्रैकेट्स हैं कि नॉर्मल सॉल्व करना है? आप एक बात सोच के देखो, ये नॉर्मल सॉल्व वाले ब्रैकेट्स नहीं है ना। इसमें कहाँ कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा कहाँ है? पता नहीं समझ भी आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कुछ ऐसा मत लिखाना, सबके लिए बता रहा हूँ, इट्स ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार सीख लिया, लेकिन मैंने आपको फिर बताया हुआ है ना, अभी आपके स्कूल खुलने वाले हैं, पार्टनर भी बैठेगा आपके साथ, कोई ना कोई बैठेगा, या और भी 3-4 आसपास होंगे, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे। उनसे कॉन्सेप्चुअली इतनी दूरी बना लेना, नहीं तो पूरी 11th खराब हो जाएगी। ठीक है, उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना है, वो इसको ऐसे जो लिखते हो उनसे बिल्कुल दूर हो जाना। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ओके, चलो ठीक है, ओके, ट्राई करना है या देख के लग रहा है कि नहीं? अच्छा, एफ वाई तो एटलीस्ट कोई बता ही सकता है, एफ वाई, एफ वाई, वेरी नाइस। अब आगे क्या लिखूं? cos log x इंटू cos log y माइनस हाफ, वेरी नाइस। आगे क्या लिखूं, मुझे कोई बताएगा तभी तो आगे लिखूंगा। है, देख लो, बना लोगे आप सब, कर लोगे आप। cos log, ओके ठीक है, प्लस cos log, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। ठीक है, नाउ cos log x cos log y माइनस हाफ, अभी वेट 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 वेट, cos, कॉस कॉमनली लेंगे, सर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। हाँ log की प्रॉपर्टी लगाओ। सर ये log x स्क्वायर हो जाएगा। cos log x, log m बाय हमने क्या पढ़ा था, log m बाय n, log m माइनस log m। ठीक है, सर हम डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई cos t प्लस cos, यस सर। हाँ वो भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस log y। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, cos log x cos log y माइनस हाफ, आगे अब वो लगा दो, cos a माइनस b, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, cos a माइनस b
कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। क्या आंसर होता है उसका? क्या होता है इसका आंसर? 2 कॉस ए कॉस बी। नाउ आगे करें। ठीक है, कितना आ गया? 2 कॉस लॉग कॉस लॉग वाई। ठीक है, फिर क्या कैंसिल हो गया? 2 और 2, और फिर क्या कैंसिल हो गया? पूरा। तो आंसर इज 0। किस किस को अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन? इट्स ओके, नहीं लगा तो नहीं लगा, नहीं लगा क्या? अच्छा ही नहीं लगा कि मतलब ना आए? लॉग अच्छा है, लगा कोई बात नहीं। कौन सा स्टेप टफ लगा एनीवन जल्दी से? अच्छा, ये प्रॉपर्टी देख लो, लॉग एम एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस लॉग एन। ये आपने पढ़ रखी है एक बार मेरे पास एक्सपोनेंशियल लॉग में, याद आ रहा होगा, प्रूफ भी किया था। ऐसे निकाल लो ना रियांश, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी का साइन ऑपोजिट है तो कट गए, तो 2 कॉस ए कॉस बी आ गया। अब ये किसको एमसीक्यू नहीं लगा? अभी भी नहीं लगा एमसीक्यू? तो फिर लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट तो बता दो। उससे एक स्टेप अहेड रहना है आपको 11th में। अब आप समझ लो कितना फास्ट होना है। वो करेंगे पॉसिबल, करना पड़ेगा पॉसिबल। नहीं तो कैसे होंगे ना, आप सोचो किसी को एमसीक्यू नहीं लग रहे वाले क्वेश्चंस अगर आ जाएगा, आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कर दूं आगे। ठीक है, हाँ हाँ, आपके तो सबसे ज्यादा आपके स्कूल में कराए लेंसर, बीबीपीएस, जेकेपीएस और डीएवी। सबसे ज्यादा मैंने ये वाले क्वेश्चंस लिए आज। बीबीपीएस दोनों कॉमन पेपर है। अरे अरे, मैं कह रहा हूँ हाफ ईयरली फाइनल भी तो आएंगे, तो आपका फाइनल का पेपर मत देखना अभी। ठीक है, मत देखना, जब मैं बोलूंगा तब देखना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, नींद बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये लिख लो।
ये तो है